नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस थर्ड चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। पिछले चैप्टर में हमने देखा था सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। कैपिटल स्ट्रक्चर दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, ओन फंड्स एंड बोरोड फंड्स। ओन फंड्स में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिटेन अर्निंग था, एंड बोरोड फंड्स में डिबेंचर, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स। इस चैप्टर में हम देखेंगे हाउ अ कंपनी इशू डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर डिपेंडिंग अपॉन इट्स नीड्स एंड आल्सो कंसेप्ट्स रिलेटेड टू शेयर्स। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की जब हम बात करते हैं तो इसमें दो टाइप के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। शेयर कैपिटल रेफर्स टू capital made up of equity share and preference shares. Usually in share capital proportion of equity share is more than preference shares. तो जब भी शेयर कैपिटल का बात करते हैं हम तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर से शेयर कैपिटल बनता है, बट ऑलवेज कंपनी सबसे ज़्यादा जो इशू करती है वो इक्विटी शेयर्स होते हैं एज कम्पेयर टू प्रेफरेंस शेयर्स। शेयर कैपिटल को उन्होंने डिवाइड किया है ऑथोराइज कैपिटल, then authorize को issued capital, unissued capital, issued capital further divided into subscribed capital, unsubscribed capital, subscribed capital further divided into called up, uncalled and reserve capital, and called up capital is further divided into paid up capital and calls in arrears. तो फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे ऑथोराइज कैपिटल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। देखिए यहाँ उन्होंने चार्ट में भी दिखाया था, ऑथोराइज कैपिटल जो है 1 लाख इक्विटी शेयर्स 10 ईच 10 लैक्स। सो ऑथोराइज कैपिटल एक इमेजिनरी कैपिटल होता है, इट इज़ द हाईएस्ट कैपिटल इन द कंपनी। देन आगे हम देख रहे हैं ऑथोराइज कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल ऑथोराइज बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दैट कंपनी कैन रेज बाय इशूइंग शेयर्स। सो कंपनी सब ज़्यादा से ज़्यादा कितना कैपिटल रेज कर सकती है, मैक्सिमम कैपिटल कितना रेज कर सकती है बाय इशूइंग शेयर्स, दैट इज़ कॉल्ड ऑथोराइज कैपिटल। और ये ऑथोराइज कैपिटल कितना होगा ये आपको अगर देखना है तो इसके लिए आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पढ़ना पड़ेगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रजिस्टर्ड कैपिटल। सो ऑथोराइज कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज रजिस्टर्ड कैपिटल। इट इज मेंशन्ड इन द कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सो किसी भी कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल कितना होगा, मैक्सिमम कैपिटल कितना होगा, ये अगर आपको देखना है तो आपको कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखना पड़ेगा। एंड द कंपनी पे स्टैम्प ड्यूटी ऑन इट्स अमाउंट एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ऑथोराइज कैपिटल इज कैलकुलेटेड कंसिडरिंग द नीड ऑफ कैपिटल ऑफ ए कंपनी एट प्रेजेंट एंड इन फ्यूचर। सो ये जो भी ऑथोराइज कैपिटल कंपनी अपने मेमोरेंडम में कैपिटल क्लॉज में दिखाती है, ये कंपनी का प्रेजेंट नीड कितना है और फ्यूचर में कितना नीड हो सकता है, इसके बेसिस पे ऑथोराइज कैपिटल लिखा जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ऑथोराइज कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉमिनल कैपिटल एज यूजुअली कंपनी नेवर इशू द एंटायर ऑथोराइज कैपिटल। तो पूरा का पूरा ऑथोराइज कैपिटल कभी भी कंपनी एक साथ इशू नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, M company has authorized capital of 10 lakhs which can be divided into 1 lakh equity shares having a face value of 10 each। मतलब कंपनी का टोटल ऑथोराइज कैपिटल 10 लाख रुपए है। ये 10 लाख रुपए कंपनी ने 1 लाख इक्विटी शेयर्स जिसका फेस वैल्यू 10 रुपया होगा इसमें डिवाइड किया है। अ कंपनी कैन इंक्रीज इट्स ऑथोराइज कैपिटल बाय अल्टरिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मतलब सपोज कंपनी को फ्यूचर में ज़्यादा कैपिटल का ज़रूरत हो सकता है, तो उस वक्त कंपनी का मतलब 10 लाख अगर कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल है, बट फ्यूचर में अगर कंपनी को अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए अगर ज़्यादा फंड्स का ज़रूरत होगा तो कंपनी ऑथोराइज कैपिटल को इंक्रीज कर सकता है, बट इसके लिए कंपनी को अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेशन करना पड़ेगा। देन आगे देखेंगे हम लोग। सो ऑथोराइज कैपिटल 1 लाख इक्विटी शेयर्स था। अभी इस ऑथोराइज कैपिटल से कंपनी अगर पब्लिक को 40,000 शेयर्स इशू कर रही है
और जो पार्ट कंपनी पब्लिक को इशू नहीं कर रही है दैट इज कॉल्ड अनइशूड कैपिटल। मतलब ऑथोराइज कैपिटल जितना था 1 लाख इक्विटी शेयर, इसमें से अगर कंपनी 40,000 शेयर्स पब्लिक को इशू कर रही है to raise the capital, then it is called issued capital। एंड जो पार्ट कंपनी पब्लिक को नहीं इशू करती दैट इज कॉल्ड अनइशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल। देखिए इशूड कैपिटल ऑथोराइज कैपिटल का ही एक पार्ट है विच इज ऑफर्ड बाय द कंपनी टू प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर फॉर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब कंपनी ऑफर कर रही है पब्लिक को कि शेयर्स खरीदने के लिए, दैट इज offered by the company to prospective investor for the subscription. Thus it is the share that the company is offering to the public to buy. The balance part of authorized capital not offered to the public is called unissued capital। तो जो पार्ट ऑथोराइज कैपिटल का जो पार्ट कंपनी पब्लिक को इशू करती है दैट इज कॉल्ड इशूड कैपिटल, एंड जो पार्ट कंपनी पब्लिक को इशू नहीं करती है दैट इज कॉल्ड अनइशूड कैपिटल। इन फ्यूचर कंपनी कैन इशू शेयर्स फ्रॉम द अनइशूड कैपिटल। तो फ्यूचर में जब भी कंपनी को फंड्स का ज़रूरत लगेगा कंपनी अनइशूड कैपिटल में से पब्लिक को शेयर्स इशू कर सकती है। फॉर एग्जांपल द इशूड कैपिटल ऑफ ए कंपनी मे बी इक्वल और लेस देन ऑथोराइज कैपिटल। एग्जांपल एम लिमिटेड company can have issued capital 4 lakhs divided into 40,000 equity share at a face value of 10 each. The unissued capital is 6 lakh divided into 60,000 equity shares of 10 each। मतलब कंपनी का टोटल ऑथोराइज कैपिटल कितना था 1 लाख शेयर्स। तो इस 1 लाख में से अगर कंपनी 40,000 इक्विटी शेयर्स पब्लिक को इशू कर रही है देन इट इज इशूड कैपिटल। और जितना पार्ट मतलब अगर 60,000 शेयर्स कंपनी नहीं इशू कर रही है ये अनइशूड वाला पार्ट कंपनी फ्यूचर के लिए अगर रख रही है देन इट इज कॉल्ड अनइशूड कैपिटल। देन आगे बढ़ते हैं फटाफट। कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल था 1 लाख इक्विटी शेयर्स, देन इसमें से कंपनी ने पब्लिक को इशूड किया 40,000 शेयर्स, जो नहीं इशू किया दैट इज 60,000 शेयर्स। देखिए पब्लिक को जो शेयर्स इशू किए है कंपनी ने इसमें से पब्लिक कुछ शेयर्स खरीदेगी कुछ शेयर्स नहीं भी खरीद सकती है। तो जो पार्ट पब्लिक खरीद रही है कंपनी से इशूड कैपिटल का जो भी पार्ट पब्लिक कंपनी से खरीद रही है दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल, और जो पार्ट नहीं खरीद रही है दैट इज कॉल्ड अनसब्सक्राइब कैपिटल। सो कंपनी का टोटल इशूड कैपिटल था 40,000 शेयर्स। अभी इस 40,000 शेयर्स में से पब्लिक अगर 30,000 शेयर्स को खरीद रही है देन इट इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल, और जो पार्ट नहीं खरीद रही है मतलब 10,000 शेयर्स ये क्या है अनसब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब्ड एंड अनसब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल which has been subscribed or taken up bought by investor और सब्सक्राइबर्स। तो इशूड कैपिटल का जो भी पार्ट सब्सक्राइबर या पब्लिक खरीद रही है इन्वेस्टर खरीद रहे हैं दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल। द पब्लिक मे और मे नॉट सब्सक्राइब फॉर द एंटायर इशूड कैपिटल, हेंस दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल नॉट सब्सक्राइब बाय द इन्वेस्टर इज कॉल्ड अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो जो पार्ट पब्लिक या इन्वेस्टर नहीं खरीद रहे हैं दैट इज कॉल्ड अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। द सब्सक्राइब कैपिटल मे बी इक्वल और लेस than the issued capital. For example, if M Company Limited has issued 4 lakhs rupees 4 lakhs has issued of 40,000 equity share, then company subscribe capital may be 3 lakhs divided into 30,000 equity shares of 10 each, जो चार्ट में मैंने बताया था equity share of 10 each. Hence the unsubscribed capital will be 1 lakh divided into 10,000 equity shares of 10 each। सो आगे बढ़ते हैं फटाफट। कॉल्ड अप कैपिटल एंड अनकॉल्ड कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल में हमने दो पार्ट देखे थे इशूड कैपिटल अनइशूड कैपिटल। इशूड में देन सब्सक्राइब्ड एंड अनसब्सक्राइब्ड। अभी यहाँ इन्वेस्टर्स जो भी कैपिटल का पार्ट खरीद रहे हैं शेयर्स का पार्ट खरीद रहे हैं
दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल, और जो नहीं खरीद रहे दैट इज कॉल्ड अनसब्सक्राइब कैपिटल। अभी इस सब्सक्राइब कैपिटल में से कंपनी कॉल लेटर भेजेगी शेयर होल्डर्स को, क्योंकि कंपनी कभी भी पूरा जो पैसा होता है एक साथ नहीं मांगती है शेयर होल्डर से, कंपनी इंस्टॉलमेंट्स से पैसा मांगती है। सो कंपनी कॉल लेटर भेजेगी और शेयर होल्डर्स को रिक्वेस्ट करेगी कि जो भी आपका कॉल मनी है वो पे करिए, दैट इज कॉल्ड कॉल्ड अप कैपिटल। कंपनी जो जो कॉल मनी नहीं मांग रही है दैट इज अनकॉल्ड कैपिटल। और रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल होता है जब कंपनी बंद होती है, वाइंडिंग अप होती है, तो कंपनी का जो भी फाइनेंशियल नीड्स होते हैं उसको पूरा करने के लिए कंपनी रिजर्व में फंड्स को रखती है, दैट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। सो कॉल्ड अप कैपिटल क्या है देखते हैं हम। कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल। At the time of issue, full value of share is usually not demanded by the company। देखिए कभी भी कंपनी पूरा कैपिटल एक साथ नहीं मांगती है शेयर होल्डर से, कंपनी शेयर होल्डर से इंस्टॉलमेंट पे पैसा लेती है। कंपनी कलेक्ट फुल वैल्यू ऑफ शेयर इन इंस्टॉलमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट, मतलब जब जैसे जैसे कंपनी को रिक्वायरमेंट होगा कंपनी इंस्टॉलमेंट्स पे फंड्स शेयर होल्डर को कॉल करके कॉल लेटर भेज के मंगा लेती है। ईच इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड अप कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच कंपनी हैज कॉल्ड और डिमांड टू बी पेड बाय द शेयर होल्डर। मतलब जो कॉल मनी शेयर होल्डर को पे करना पड़ेगा या कंपनी डिमांड करती है शेयर होल्डर से कि आपको इतना पैसा पे करना है। द बैलेंस कैपिटल विच इज़ नॉट डिमांडेड फ्रॉम द शेयर होल्डर इज कॉल्ड अनकॉल्ड कैपिटल। तो बैलेंस जो भी फंड्स होगा जो कंपनी नहीं डिमांड करती है शेयर होल्डर से दैट इज कॉल्ड अनकॉल्ड कैपिटल। रिजर्व कैपिटल is a part of uncalled capital. A company can decide to keep aside a part of its uncalled capital to be called up only at the time of winding up of the company to meet its financial रिक्वायरमेंट। तो कभी भी जब कंपनी वाइंड अप होती है तब कंपनी के जो भी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करना होता है तो कंपनी रिजर्व में कुछ फंड्स रखती है, और ये रिजर्व फंड्स कंपनी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी शेयर होल्डर्स को कॉल लेटर भेज के मंगा लेती है, दैट इज कॉल्ड अनकॉल्ड, दैट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, एम कंपनी लिमिटेड may have called up capital of rupees 1,50,000, that is 30,000 equity shares, face value 10 each, out of which 5 per share has been called up or demanded by the company. If company decided to keep rupees 1 per share as a capital to be collected at the time of winding up of the company, reserve capital will be 30,000, that is 30,000 equity share of 10 each, that is rupees 1 per share is kept as a reserve capital. Uncalled capital will be 1,20,000, that is 30,000 equity shares where 4 rupees per share which will be called up in future। मतलब जो कॉल्ड अप नहीं किया है ये कंपनी फ्यूचर में शेयर होल्डर से मंगा सकती है, दैट इज अनकॉल्ड कैपिटल। देन पेड अप कैपिटल एंड कॉल्स इन अरियर्स। तो कॉल्ड अप कैपिटल का जो भी पार्ट, देखिए कंपनी ने तो सबको कॉल लेटर भेज के कॉल मनी पे करने के लिए कहा, बट सभी शेयर होल्डर या सभी इन्वेस्टर पेमेंट नहीं करते, तो जो पेमेंट करेंगे दैट इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। जो पे नहीं करेंगे फंड्स को वो कॉल्स इन अरियर्स होगा। तो पेड अप कैपिटल मतलब कॉल्ड अप कैपिटल का जो पार्ट इन्वेस्टर कंपनी को पे करते हैं दैट इज पेड अप कैपिटल, और जो पार्ट नहीं पे करते दैट इज कॉल्स इन अरियर्स। पेड अप कैपिटल is the total amount of money actually paid by shareholder when the company has called up or demanded them to pay। मतलब जब भी कंपनी शेयर होल्डर को बोलती है आपको फंड्स को पे करना पड़ेगा, सो जो भी पैसा शेयर होल्डर पे करते हैं दैट इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। द अमाउंट नॉट पेड अप बाय द शेयर होल्डर इज कॉल्ड कॉल्स इन अरियर्स। सो जो नहीं पे किया जाता है, जितना भी पार्ट शेयर होल्डर नहीं पे करते हैं दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन अरियर्स।
Every shareholder has to pay call as and when company demand. Failure to pay the call may lead to forfeiture of share. मतलब अगर शेयर होल्डर टाइम में पैसा नहीं पे करते हैं कंपनी को, देन उनके शेयर्स को कैंसिल किया जाएगा, फॉरफीचर किया जाएगा. एग्जाम्पल, M Limited has made a call of ₹5 per share. So if all the shareholder have paid the call, then paid up capital will be 1,50,000, that is 30,000 equity share, ₹5 per share. But if 10,000 equity shares calls are not paid, then the paid up capital will be 1 lakh, that is 20,000 equity share of ₹5 per share, and calls in arrears will be ₹50,000, that is 10,000 equity shares of ₹5 पर शेयर. तो सिंपली है कि कंपनी ने कॉल्ड अप किया है, तो कॉल में से जितने भी शेयर होल्डर ये फंड्स को पे करेंगे, दैट इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल. जो नहीं पे करेंगे, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन अरियर्स. तो जितना भी कॉल्स इन अरियर्स होगा, ये पार्ट कंपनी फॉरफीचर कर देती है, कैंसिल कर देती है. सो आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियरली समझे होंगे. मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना. दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच दोस्तों. वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.